हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से स्वागत है। मैं सूरज कुमार सैनी। आज आपकी क्लास बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने ट्रांसलेशन सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक इंग्लिश का एक्टिव वॉइस हो, उसको हम इंग्लिश के पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब की चार्ट पढ़ ली है, वही हेल्पिंग वर्ब हमें यहाँ पर भी यूज़ करना है। ये बहुत ही आसान होने वाला है। एक छोटा सा फॉर्मूला और सारी प्रॉब्लम सॉल्व। तो हम लोग सेंटेंस वाइज चलेंगे। सेंटेंसेस में सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर इंपरेटिव सेंटेंस, इस तरह से करके सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना डिले किए हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें आज एक्टिव टू पैसिव वॉइस पढ़ना है। एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला हम आपको देंगे, वो आपको बहुत ही क्लियर कर देगा कि किस तरह से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं। सेंटेंस वाइज अगर आप इसको पढ़ते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। असर्टिव सेंटेंस में एक छोटा सा रूल हमें फॉलो करना होगा। हमें सबसे पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना होगा। ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस की होगी। हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस टेंस की होगी। कंटिन्यूअस टेंस ऑफ द गिवन टेंस। दैट मीन्स जो भी टेंस गिवन है उस टेंस की कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले लीजिए आप। उसके बाद आपको लगाना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद आपको लगाना है बाई, और फिर आपका सब्जेक्ट। ध्यान रखना है बाई प्लस सब्जेक्ट हर केस में जरूरी नहीं होता है, हम लोग पहले भी इस बात को डिस्कस कर चुके हैं। तो अब देखिए, सेंटेंस से ऑब्जेक्ट निकालना है, हेल्पिंग वर्ब निकालना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाई और सब्जेक्ट। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है। इस पर अगर हम अपना सेंटेंस बनाए, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो काफी इजी हो जाएगा। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। She is cooking food in the kitchen. She is cooking food in the kitchen. अब ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, हमको इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला आपके सामने, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगा करके सब्जेक्ट बनाना है। तो देखिए, इसमें आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना होगा। ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना होता है, हम यहाँ पर एक छोटा सा और बता दे रहे हैं आपको कि ऑब्जेक्ट इसको ऐसे लिखते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको आपकी मेन वर्ब के पास जाना है ना। गो टू मेन वर्ब, आप मेन वर्ब के पास जाइए। मेन वर्ब के पास जाकर के मेन वर्ब से आपको दो क्वेश्चन करने हैं। आस्क, इससे आपको दो क्वेश्चन करने हैं, व्हाट का और whom का। इससे आप दो क्वेश्चन करेंगे, व्हाट और whom, क्या और किसको। तो इससे आपको जो भी आंसर मिलता है, इससे आपको जो भी आंसर मिलता है वही आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, सेंटेंस से ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए आपको मेन वर्ब के पास जाना है। मेन वर्ब से आपको पूछना है, दो क्वेश्चन करने हैं व्हाट और whom के। व्हाट और whom से जो भी आपको आंसर मिलने वाला है वही आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। तो आइए इस सेंटेंस को देखते हैं। इस सेंटेंस में मेन वर्ब हमारा कुकिंग है। कुकिंग से अगर हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट कुकिंग, तो आंसर मिलता है फूड। होम कुकिंग, तो आंसर मिलता है फूड। होम का मतलब होता है किसको, तो किसको पका रही है, खाना पका रही है, क्या पका रही है, खाना पका रही है। तो ये एक सेंटेंस से ऑब्जेक्ट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। काफी इजी सा कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का, और इसी बेसिस पर हम अपने सेंटेंस को सॉल्व कर देंगे। तो ये आप तरीका देख लीजिए, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, आप वीडियो बैकवर्ड फॉरवर्ड करके इसको समझ लीजिएगा।
तो ये मैं रब करता हूं यहाँ पर। तो आपको ऑब्जेक्ट पता लगाने आ गया, आपको वर्ब के पास जाना है, वर्ब से 2 क्वेश्चन करने हैं, व्हाट और whom के। जो भी आपको आंसर मिलेगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। कुक से क्वेश्चन किया व्हाट, कुक, तो आंसर मिलता है फूड। तो फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अकॉर्डिंग टू रूल ऑब्जेक्ट को आप सबसे पहले लिखिए। ऑब्जेक्ट हमारा फूड है, हमने फूड लिखा, फूड। अब क्या है, अब आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है कॉन्टिन्यूअस टेंस की, गिवन टेंस की। तो गिवन टेंस हमारा ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस में है, इज कुकिंग ये ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस में है, तो इसकी हम हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं। अच्छा, अब कॉन्टिन्यूअस के केस में क्या होता है, आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग भी लगाना होगा। तो फूड इज बीइंग। अब मेन वर्ब कुक का थर्ड फॉर्म, फूड इज बीइंग कुक्ड इन द किचन बाय शी का हर। फूड इज बीइंग कुक्ड इन द किचन बाय हर। तो देखा आपने कितना आसान सा कंसेप्ट है, फूड इज बीइंग कुक्ड इन द किचन बाय हर। तो इस तरीके से आप एक एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। दे प्ले फुटबॉल। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, प्ले से क्वेश्चन करेंगे व्हाट प्ले, तो आंसर मिलता है फुटबॉल। तो फुटबॉल को आप पहले लिख लीजिए, फुटबॉल। प्ले हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, दैट मींस हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है। फुटबॉल इज, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड बाय देम, दे के लिए देम हो जाएगा, फुटबॉल इज प्लेड बाय देम, ये आपका आंसर हो जाएगा। शी हैड डन हर होमवर्क, शी हैड डन हर होमवर्क। अब इसमें आपको ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, तो वर्ब से क्वेश्चन करिए व्हाट शी हैड डन, तो आंसर मिलेगा हर होमवर्क। तो हर होमवर्क को हम पहले लिख देंगे हर होमवर्क। हैड के लिए कंटिन्यूअस लगानी है, हैड पास्ट परफेक्ट का है तो हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाने की, हैड बीन हो जाएगा। हर होमवर्क हैड बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन है, हर होमवर्क हैड बीन डन बाय। शी के लिए आपको हर लगाना होगा। तो ये इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। किसी भी सेंटेंस की आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं, बस ध्यान रखना है उसमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना चाहिए और साथ में मेन वर्ब होना चाहिए। राकेश कैन पुश दिस ट्रेन, राकेश कैन पुश दिस ट्रेन। पुश हमारा मेन वर्ब है, पुश से क्वेश्चन किया व्हाट पुश, तो आंसर मिलता है दिस ट्रेन, दिस ट्रेन। ये ऑब्जेक्ट हमने पहले लिख दिया, कैन के लिए कैन लिख दिया। कैन की पैसिव क्या होती है, कैन की पैसिव कैन बी होती है, तो कैन बी, पुश की थर्ड फॉर्म पुश्ड, दिस ट्रेन कैन बी पुश्ड बाय राकेश। ये एक सेंटेंस आपका बन गया। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि हमें हेल्पिंग वर्ब किस तरह से चेंज करनी है, मेन वर्ब किस तरह से चेंज करनी है। अगर आपने अभी इसको देखा है तो आप पिछली क्लासेस मेरी देख लीजिए, उसमें हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने का तरीका एक पूरी चार्ट बना करके आपको मिल जाएगी, वहां पर आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद इसको बनाना काफी आसान हो जाएगा। तो आई थिंक आपको इजीली समझ में आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। आइए कुछ और एग्जांपल्स इस पर देखते हैं, कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स। Doctors have operated him in the hospital. डॉक्टर्स हैव ऑपरेटेड हिम इन द हॉस्पिटल। अब यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट निकालना है, ऑपरेट से क्वेश्चन करेंगे व्हाट ऑपरेटेड, तो हमें आंसर नहीं मिलेगा।
लेकिन अगर हम होम ऑपरेटेड क्वेश्चन करेंगे, किसको ऑपरेट किया, तो हमारा आंसर मिलेगा हिम। तो हिम हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हिम को हमें सब्जेक्ट बनाना है, हमने लिखा ही। अब हैव प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे, तो ही के साथ हम हैज यूज करते हैं, ही हैज बिन, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ही हैज बिन। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी हमारे सामने गिवन है, ही हैज बिन ऑपरेटेड। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी, बाई प्लस सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आप बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। दैट मीन्स आप सीधे ऐसे लिख दीजिए, ही हैज बीन ऑपरेटेड इन द हॉस्पिटल। अब अगर इसकी रीजन आप जानना चाहेंगे तो रीजन ये है कि हॉस्पिटल्स में जो सर्जरीज होती है, जो ऑपरेशंस होते हैं, वो डॉक्टर्स ही करते हैं। दैट मीन्स अगर कोई पर्टिकुलर वर्क है जिसको करने वाला कोई पर्टिकुलर पर्सन ही है, तो आपको बाई प्लस सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू यूज बाई प्लस सब्जेक्ट। व्हाई? इन दैट केस वेयर a particular work is done by a particular person, in that case there is no need to use by plus subject, and by plus subject is also called agent। agent लगाने की आपको जरूरत नहीं है। she has scolded me today। अब यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या देखिए, स्कोल्ड से क्वेश्चन किया, व्हाट इज स्कोल्ड, तो हमें आंसर नहीं मिलेगा। हुम स्कोल्ड अगर क्वेश्चन करेंगे तो हुम स्कोल्ड का आंसर मिलेगा मी। किसको स्कोल्ड किया, किसको डांटा, तो मुझे डांटा। मी के लिए आप सब्जेक्ट लगा दीजिए, मी का सब्जेक्ट आई हो गया। आई के लिए हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगी और हैव के लिए बिन हो जाएगी। हैज क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में है, आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाना है, तो आई हैव बिन स्कोल्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, आई हैव बिन स्कोल्डेड by she का her और today। I have been scolded by her today। तो इस तरह से आप assertive sentence को आप बना लेंगे। assertive sentence इस तरह से ढेर सारे active voice के क्वेश्चन आप देखिए, आपको बहुत आपके ग्रामर की बुक में मिल जाएंगे, और भी कहीं पूरी बुक में आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश की बुक बहुत सारी है, उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं। आप ऐसे ही डायरेक्ट एक कोई सेंटेंस उठा लीजिए और उसकी पैसिव वॉइस बना दीजिए। मैं कुछ सेंटेंसेस डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप उसकी पैसिव बना करके देखिएगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे पूछिएगा। और इस एक्टिव पैसिव वॉइस को अभी ये हम लोगों ने आज असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट किया है। असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट करके हम लोग धीरे धीरे इंट्रोगेटिव फिर इंपरेटिव पे बढ़ेंगे, कुछ और डिफरेंट तरह के सेंटेंसेस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप इस पार्ट को अच्छे से समझिए, क्योंकि आगे चल के ये पार्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। पिछली क्लासेस जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को लेकर के काफ़ी अच्छे हम लोगों ने डिस्कशन की थी, एक पूरा लिस्ट डिस्क्राइब किया गया था, तो उसे आप अगर देख लेंगे तो आपको ये चेंज करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो कीप वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।